नमस्कार, मैं अजय कुमार। इलेक्टोरल बॉन्ड के खुलासे पर अमित शाह यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी पार्टी पूरे देश भर में फैली हुई है। उनकी पार्टी के सबसे ज़्यादा सांसद हैं, उनकी पार्टी के 11 करोड़ से ज़्यादा मेंबर हैं। तो अगर उन्हें इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सबसे ज़्यादा चुनावी चंदा मिल गया तो इसमें दिक्कत क्या है? उनके इस बेईमान और झूठ से भरी बातों में कई सारी दिक्कतें हैं, उन पर आगे बात की जाएगी। मगर एक जवाब यह जान लीजिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड के खुलासे ने यह बता दिया है कि इस देश का जो सत्ता प्रतिष्ठान है वह 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधि नहीं लगता है। जो भाजपा की सरकार है वह अपने ही 11 करोड़ से ज़्यादा मेंबरों की प्रतिनिधि नहीं लगती है। मोदी सरकार के दौर में भारत के लोकतंत्र को अमीर कारोबारियों ने हड़प लिया है। भारत के लोकतंत्र पर अमीर कारोबारी के दबदबे की गजब सड़ांध आ रही है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का आकलन बताता है कि अप्रैल 2019 से लेकर के फरवरी 2024 तक के इलेक्टोरल बॉन्ड के जो आंकड़े जारी हुए हैं उससे पता चलता है कि 96.91% इलेक्टोरल बॉन्ड को कॉरपोरेट और बिजनेस घरानों ने खरीदा है। केवल 3% इलेक्टोरल बॉन्ड को इंडिविजुअल ने, मतलब किसी व्यक्ति ने खरीदा है। टॉप 25 चुनावी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों में से एक भी ऐसा चुनावी दानदाता नहीं है जो कोई व्यक्ति हो। सब के सब कॉरपोरेट या बिजनेस घराने हैं। यह आंकड़ा बताता है कि 140 करोड़ की आबादी को नेताओं और पूंजीपतियों के गठजोड़ से बनने वाले नेटवर्क ने उस आबादी के लोकतंत्र को हड़प लिया है। अब इलेक्टोरल बॉन्ड पर गृह मंत्री अमित शाह के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल के प्रतिष्ठित एंकर के सामने खुलेआम बोले गए झूठ पर बात करते हैं। जो सबको दिखाई दे रहा है उसे झूठ में तब्दील करते हुए एक जाने माने एंकर के सामने अमित शाह खुलेआम शायद इसलिए झूठ बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि एंकर उनसे पलटकर कड़े सवाल नहीं पूछेगा। एंकर को भी यह पता है कि कड़े सवाल गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से नहीं पूछना है। कड़े सवाल उनसे पूछना है जो सरकार से अपने हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं, या जो सरकार से कड़े सवाल पूछते हैं उन्हीं से कड़े सवाल पूछना है। इसी दो मुंहपन में भारत की पूरी मीडिया बर्बाद हो रही है, जिसका एक नायाब उदाहरण उस प्रतिष्ठित न्यूज चैनल के प्रतिष्ठित एंकर ने अमित शाह से सवाल जवाब करते हुए दिया। अमित शाह ने कहा कि मैं किसी भी मंच से किसी भी व्यक्ति से चर्चा करने के लिए तैयार हूं कि इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय राजनीति से काला धन खत्म करने के लिए लाया गया था। बीजेपी को करीब 6,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड मिले हैं। कुल बॉन्ड 20,000 करोड़ के हैं, तो 14,000 के बॉन्ड कहां गए? उनका इशारा इस तरफ था कि 14,000 के बॉन्ड विपक्षी दलों को गया। देश में जो हमारे देश में 303 सांसद हैं, जो हमारे सांसद हैं, मतलब भाजपा के सांसद हैं, 11 करोड़ हमारे मेंबर हैं, हमें 6,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड मिले हैं। 242 सांसद जिन पार्टियों के हैं वो विपक्ष की पार्टियां हैं, उन्हें 14,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड मिला है। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने कहा कि मैं दावा करता हूं कि जब हिसाब किताब होगा तो ये लोग किसी को फेस नहीं कर पाएंगे। तो अमित शाह के इस दावे पर पहली बात तो यह जान लीजिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड से किसी भी तरह की ब्लैक मनी ना खत्म होने वाली थी, ना कभी खत्म होती, और अब इसके प्रमाण भी मिल गए हैं कि ब्लैक मनी बढ़ रही थी और आ रही थी पॉलिटिकल चुनावी चंदादाताओं के रूप में। इलेक्टोरल बॉन्ड लाने से पहले मोदी सरकार ने इस नियम को खत्म कर दिया था जिसके तहत कोई भी कंपनी अपनी प्रॉफिट का 7.5% से ज्यादा चुनावी चंदा नहीं दे सकती है। मतलब यह बना कि अगर किसी कंपनी को अपने ब्लैक मनी को चुनावी चंदा के तौर पर देना है तो उस पर किसी भी तरह की ऐसी लगाम नहीं लगी हुई है कि उससे पूछा जाए कि आपने चुनावी चंदा देने के लिए इतना पैसा कहां से लाया। साथ में अभी संभावना बनती है कि काले धन को राजनीति में लगाने के लिए फर्जी कंपनियां खोली जाएं। यह प्रमाण भी दिख रहा है कि कई ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने अपने नेट प्रॉफिट से कई गुना ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर चुनावी चंदा दिया है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं कि यह पैसा कहां से आया, और इस कारण से कतई इनकार नहीं किया जा सकता है कि हो ना हो यह पैसा ब्लैक मनी से भी आया हुआ हो। इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस बताता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाली 25 ऐसी कंपनियां हैं जिनका टोटल पेड अप कैपिटल 5 करोड़ से कम है। मतलब 25 कंपनियां ऐसी हैं जिनके कंपनी की शेयर की कुल कीमत 5 करोड़ से कम है।
आप यह सुनकर हैरान रह जाएंगे कि 5 करोड़ से कम कीमत वाली कंपनी ने 250 करोड़ रुपए से ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर पॉलिटिकल पार्टियों को चुनावी चंदा दिया है। मतलब जितनी कंपनी की कीमत थी उससे 50 गुना ज्यादा कीमत का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर चुनावी चंदा दिया गया है। इन 25 कंपनियों में से 9 कंपनियों के बारे में यह भी जानकारी मिलती है कि इलेक्टोरल बॉन्ड योजना आने के बाद इनकी स्थापना हुई थी। मतलब संभावना यह भी बनती है कि इन कंपनियों को केवल और केवल इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर पॉलिटिकल पार्टियों को चुनावी चंदा देने के लिए स्थापित किया गया हो। मतलब यहां भी ब्लैक मनी का कारोबार होने की अंदेशा साफ साफ दिखाई दे रही है। अब अमित शाह की इस बात का झूठ जानिए, जहां वह कहते हैं कि इस देश में हमारे यानी कि भाजपा के 303 सांसद हैं, 11 करोड़ मेंबर हैं, हमें 6000 करोड़ रुपए के बॉन्ड मिले हैं। 242 सांसद जिन पार्टियों के हैं उन्हें 14000 करोड़ रुपए के बॉन्ड मिले हैं। इसी तरह से घालमेल कर नरेंद्र मोदी की पार्टी लगातार लोगों के बीच में झूठ बोलती है। पहली घालमेल यह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड चुनावी चंदा देने का तरीका था। चुनावी चंदा देने का तरीका मतलब अगर किसी नागरिक को लगता है कि अमुक पार्टी संविधान सम्मत पार्टी है, उसकी पसंदीदा पार्टी है, ऐसी पार्टी है जिससे उसके मुताबिक भारतीय लोकतंत्र में चुनाव लड़ना चाहिए, तो वह व्यक्ति उस पार्टी को चुनावी चंदा दे सकता है। हालांकि इलेक्टोरल बॉन्ड के साथ एक सैद्धांतिक दिक्कत यह भी है कि यह पार्टियों के लिए चुनावी चंदा की व्यवस्था करने वाला तरीका है, उम्मीदवारों के लिए नहीं। जबकि भारत के संविधान के मुताबिक चुनाव एक उम्मीदवार लड़ता है, न कि कोई पार्टी। मोटे तौर पर समझा जाए तो इलेक्टोरल बॉन्ड कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे इस बात पर दिया जाएगा कि भाजपा के 303 सांसद है और विपक्षी दलों के 242, बल्कि इलेक्टोरल बॉन्ड एक माध्यम है, एक जरिया है जिससे भारत का नागरिक किसी भी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी को चुनावी चंदा दे सकता है। यानी 303 और 242 जैसी तुलना ही कुतार्किक और झूठी तुलना है। अब बात करते हैं कि भाजपा को मिले हुए चंदे पर। अमित शाह कह रहे हैं कि कुल 20,000 करोड़ रुपए के चंदे बिके हैं। यह सरासर झूठ है। अप्रैल 2019 से लेकर के फरवरी 2024 के बीच के जारी हुए इलेक्टोरल बॉन्ड का आंकड़ों से पता चलता है कि करीबन 12,156 करोड़ रुपए के चुनावी चंदे बिके हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड से सबसे ज्यादा चुनावी चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। दूसरों को भ्रष्टाचार में लिप्त और खुद को साफ सुथरा बताने वाली मोदी सरकार की पार्टी को मिला है। भाजपा को मिलने वाले इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चुनावी चंदों को ऐसे समझिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड के 100% चुनावी चंदों में से तकरीबन 26 पार्टियों को कुछ ना कुछ चुनावी चंदा मिला है। इन 26 पार्टियों में से केवल भाजपा को तकरीबन 48% यानी 50% चुनावी चंदा मिला है। बाकी सारी 25 पॉलिटिकल पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चुनावी चंदा का बंटवारा 50% के बीच हुआ है। सबसे ज्यादा चुनावी चंदा भाजपा को 48% तकरीबन 6,000 करोड़ के आसपास मिला है। दूसरे नंबर पर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी की पार्टी को 1,609 करोड़ रुपया यानी 12%। तीसरे नंबर पर ऑल इंडिया कांग्रेस 1,400 करोड़ रुपया यानी 11%। इन तीनों पार्टियों के अलावा जितनी भी पार्टियां हैं उनको चुनावी चंदे का प्रतिशत इतना भी नहीं है कि उन्होंने दहाई का अंक भी पार नहीं किया है। यानी एक लाइन में कहा जाए तो इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की जो पूरी स्कीम है उससे केवल और केवल भाजपा ने फायदा उठाया है, और फायदा ऐसा है जिसकी संभावनाओं में चुनावी चंदा लेकर धंधा करने की गुंजाइश साफ तौर पर दिखाई देती है। अमित शाह कहते हैं कि उनके 11 करोड़ मेंबर हैं, इस वजह से सबसे ज्यादा चुनावी चंदा मिला है, जबकि हकीकत देखिए कि 12,156 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिलने वाले चुनावी चंदे में टॉप 20 इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों ने तकरीबन 5,830 करोड़ रुपए का चुनावी चंदा खरीदा है, जो तकरीबन 48% के आसपास बनता है। मतलब भारत में केवल 20 ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 5 साल में मिलने वाले पॉलिटिकल पार्टियों के चुनावी चंदे का तकरीबन 50% चुनावी चंदा दिया है। 11 करोड़ मेंबर की बात तो बहुत दूर की है, बल्कि अमित शाह से यह सवाल बनता है कि 140 करोड़ की आबादी में
जो पॉलिटिकल पार्टियां खुद को पूरे देश की पॉलिटिकल पार्टियां कहती हैं, उनको केवल 20 कंपनियों ने इतना पैसा दिया है जो पूरे इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिलने वाले चुनावी चंदे का आधा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारत का पूरा सत्ता प्रतिष्ठान अमीरों और कॉरपोरेट के दम पर चल रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों ने भारतीय लोकतंत्र के सबसे बुरे चेहरे को सबके सामने पेश कर दिया है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वह सबके लिए कारोबार करने का बेहतर माहौल बनाए। जो बेईमानी से कारोबार कर रहे हैं उनकी बेईमानी को रोके, चेतावनी दे, अगर नहीं माने तो कारोबार की दुनिया से उन्हें बाहर कर दे। मगर इलेक्टोरल बॉन्ड खुलासे से तो ऐसी तमाम संभावनाएं दिख रही हैं कि मोदी सरकार ने चंदा लिया है और धंधा दिया है, रिश्वत लिया है और ठेका दिया है, हफ्ता वसूली की है, फर्जी कंपनियां बनाकर चंदा लिया है, चंदा देने वालों को डकैती करने की छूट दी है। इस पूरे प्रवृत्ति पर पहले एक पूरा एपिसोड मैं बना चुका हूं, जिस एपिसोड का शीर्षक है इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा, यानी चंदा देकर के बेईमान धंधा करने वाले आरोपियों की लिस्ट। आप उसे भी एक बार देख सकते हैं। दैनिक भास्कर का आकलन बताता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए टॉप 30 चुनावी चंदा देने वाली कंपनियों में 14 कंपनियां तो ऐसी हैं जिन पर केंद्र और राज्य सरकार की जांच एजेंसियों ने कार्रवाई की है। इस तरह के उदाहरण भरे हुए हैं कि इधर कंपनी पर ईडी और इनकम टैक्स का छापा पड़ा और उधर इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर चुनावी चंदा दे दिया। मतलब आप सोच कर देखिए कि जो कंपनियां अपने कर्मचारियों को औने पौने दाम पर रखती हैं, मुनाफे में अगर 1 रुपए की कमी आती है तो माल की कीमत कई गुना बढ़ा करके ग्राहक से वसूलने की कोशिश करती हैं, वह कंपनियां सैकड़ों करोड़ रुपए का चुनावी चंदा सरकार को तब दे रही हैं जब सबको पता है कि सरकार बेईमानी कर रही है, जब सरकार उनके खिलाफ जांच कर रही है, उनके बेईमान धंधे को उजागर करने की कोशिश कर रही है। तो इसका मतलब क्या बनता है? एक पैटर्न यह भी दिख रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाली कंपनियों में से कई ऐसी कंपनियां शामिल हैं जिन्होंने अपने नेट प्रॉफिट के मुकाबले कई गुना ज्यादा चंदा दिया है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट बताती है कि फ्यूचर गेमिंग, जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सबसे बड़ी चुनावी दानदाता है, उसका नेट प्रॉफिट महज 215 करोड़ रुपए का था और उसने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए करीब 1368 करोड़ रुपए पॉलिटिकल पार्टियों को चुनावी चंदे के तहत दिए हैं। इसी तरह से क्विक सप्लाई चेन का नेट प्रॉफिट 109 करोड़ रुपए था, उसने 410 करोड़ रुपए का चुनावी चंदा दिया है। मदन लाल लिमिटेड का नेट प्रॉफिट 1 करोड़ 80 लाख रुपए था, उसने इस कंपनी ने चुनावी चंदा के तौर पर 163 करोड़ रुपए दिया है। यह आंकड़े तो साफ साफ बता रहे हैं कि यह सारी कंपनियां बेईमानी का धंधा करती रही होंगी। कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट में जितना प्रॉफिट है उससे कई गुना चुनावी चंदा दिया जा रहा है। तो यह चुनावी चंदा कहां से आ रहा है? मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट में बहुत बड़ी धांधली चल रही है, कंपनी के खाते में धांधली का समंदर है। यह धांधली क्यों है, इसकी छानबीन होनी चाहिए। मगर छानबीन नहीं होने के लिए कंपनी अपनी नेट प्रॉफिट से कई गुना ज्यादा चुनावी चंदा दे रही है। यह संभावना यह भी बनती है कि काला धन जो है उसे वाइट करके फर्जी कंपनियों के जरिए भेजा जा रहा हो, जिसके बारे में अमित शाह कह रहे हैं कि काला धन रुकने वाला था। हेल्थ केयर की तकरीबन 14 कंपनियों में से 534 करोड़ रुपए का चंदा दिया गया है। मतलब मेडिकल सेक्टर की वह कंपनियां जो मरीज को मरता हुआ देख सकती हैं, मगर जब तक मरीज उनके जेब में लाखों रुपए नहीं डाल देता तब तक उनका इलाज नहीं करती हैं, वह बेईमान पॉलिटिकल पार्टियों के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए का चंदा दे रही हैं। इस देश सेवा पर हंसा जाए या रोया जाए पता नहीं। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की टीम लगातार इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदारों और उनकी पॉलिटिकल पार्टियों के साथ मिली भगत को उजागर कर रही है। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की टीम के मुताबिक सन फार्मास्यूटिकल लैबोरेटरी लिमिटेड ने 2019-20 में तकरीबन 31 करोड़ रुपए का चुनावी चंदा दिया है और इस पर एनवायरमेंटल यानी पर्यावरण के नियमों का उल्लंघन करते हुए बिजनेस करने का आरोप लगा है। अरबपति उद्योग कोटक ने इलेक्टोरल बॉन्ड जब लागू हुआ था तो उसी समय वित्त मंत्री अरुण जेटली से इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के सवाल पूछे थे और इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों की लिस्ट से पता चलता है कि जब सवाल पूछे थे उसके कुछ महीने बाद उदय कोटक की एक कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 60 करोड़ रुपए का चुनावी चंदा दान दिया है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सांसद ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 105 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर पॉलिटिकल पार्टी को चुनावी चंदे के तौर पर दान दिया है। जिस कंपनी के जरिए इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा वह साल 2023 में बनी थी और उसका कुल पेडअप कैपिटल महज 43 करोड़ का है। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस ग्रुप के अकाउंट्समैन, टैक्स की शिकायतों की देखरेख करने वाले और नेटवर्क 18 की 6 कंपनियों के डायरेक्टर लक्ष्मी दास बल्लभ दास मर्चेंट इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदारों के
टॉप 100 की लिस्ट में आते हैं। इन्होंने 25 करोड़ रुपए का इन्होंने 25 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। विदेशों से सस्ते में टेक्सटाइल फाइबर आयात किया जाता था, इस आयात को बंद कर दिया गया। इस आयात की वजह से जिस कंपनी को अच्छा खासा फायदा हुआ है उसका नाम ग्रासिम इंडस्ट्रीज है। उसने भी 33 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर चुनावी चंदा दिया है। इस तरह के कई मामले आगे भी आएंगे, उनकी आगे जानकारी दी जाएगी। शुक्रिया।